अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज मैं करवा रही हूँ आपको अपने अम्मी अबू के घर का होम टूर। तो जी ये मेन एंट्रेंस है, इसके अंदर आती है सबसे पहले लाउंज आता है। और मेरे अम्मी अबू गाँव में रहते हैं तो थोड़ा देसी स्टाइल के इन्होंने किया हुआ है अपने मिजाज के मुताबिक। तो जी ये लाउंज में 3 चारपाइयाँ हैं, ऊपर चादरें पिलो वगैरह सब कुछ रखा हुआ है और साथ ही डाइनिंग टेबल है। अब जब एंटर होते हैं ना तो ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले किचन आता है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको किचन का टूर करवाती हूँ। किचन छोटा-सा है लेकिन बड़े बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, हर चीज़ बड़े तरीके सलीके से रखी हुई है, जिस वजह से किचन में आते साथ कोई परेशानी नहीं होती कि कोई चीज़ मिल ना सके। तो जी ये इसका सामने एक शेल्फ़ है और उस पे सारे मसाले, चीनी, पत्ती हर चीज़ रखी हुई है और सिंक के साथ ये स्टैंड है, इसमें सारे ज़रूरत के बर्तन हैं जो डेली यूज़ के होते हैं, घर वालों के लिए अपने प्लेटें और कप वगैरह हैं। और ये जी ऊपर ये जो दीवार में अलमारी है ना इसमें ऐसे बर्तन हैं कि अगर मेहमान आ जाए ना कोई चाय पानी वाले तो फ़ौरी इसमें से बर्तन निकाल के यूज़ किए जा सकें। बाकी जो ज़्यादा बर्तन हैं वो तो कमरे में अलमारी पड़ी हुई है उसके अंदर है। तो जो ज़रूरत के होते हैं ना कप हो गए, गिलास, प्लेटें वगैरह के 1-2 मेहमान आ गए तो चाय पानी वाले तो उनको देना हुआ तो इसमें वो वाले सारे बर्तन हैं, ताकि फिर कमरे से ना निकालने पड़े, यहीं से निकाल के ना यूज़ कर लिए जाते हैं। तो जी ये राइट साइड पे भी छोटे से छोटे शेल्फ रखे रैक बने हुए हैं और ये ओवन है कि कोई चीज़ अब्बू ने खुद गर्म करनी हो। और ये जी है गैस का वो चूल्हा, फिर पाकिस्तान है और पाकिस्तान में फिर गैस की लोड शेडिंग तो चलती है, इसका यूज़ तो लाजमी होना है। और ये बाकी गैस के बिल के साथ साथ हर महीने ये सिलेंडर भी भरवाना पड़ता है। तो ये जी हो गया किचन। जब किचन से निकलते हैं ना तो साथ ही एलईडी है और उसके साथ फ्रिज है, क्योंकि किचन छोटा है उसमें फ्रिज की जगह नहीं है तो इसलिए किचन के बाहर ही फ्रिज है। और ये जी सबसे पहला रूम है और ये बतौर बेडरूम भी यूज़ होता है और बतौर ड्राइंग रूम भी यूज़ होता है। मतलब अगर कोई मेहमान वगैरह आते हैं ना तो ये कमरा हर वक्त रेडी रहता है। इसमें एसी है, बेड हैं, सोफ़े हैं और ड्रेसिंग टेबल है। तो इस पे ना मतलब ये हर वक्त साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होता है। ये ड्रेसिंग टेबल है, इसका बड़ा प्यारा है, अम्मी अब्बू ने ना बड़ा यूनिक सा बनवाया हुआ है। और ये जब ये वाला पोर्शन बनाया था ना तभी साथ ये फर्नीचर भी ले लिया था, बेड, सोफ़े ये सारा कुछ। तो ये सोफ़े भी बड़े प्यारे हैं, तो मुझे बहुत पसंद है ये सोफ़े। उसके साथ ही ना ये अटैच बाथ है। इसके ना बाथरूम के 2 दरवाज़े हैं, एक कमरे के अंदर खुलता है और एक लाउंज में खुलता है, ताकि कमरे के अंदर से भी यूज़ कर लिया जा सके और जो बाहर वाले हैं वो बाहर से यूज़ कर सकें। और ये साइड टेबल पे अब्बू की कुछ डायरीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं और अम्मी अभी सर्दियों में ये रूम यूज़ करते हैं। जब सख्त सर्दी होती है ना तो यहाँ पे सोते हैं, जब मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है ना फिर बाहर लाउंज में आ जाते हैं। तो जी ये हो गया इस रूम का टूर। अब आगे चलते हैं। जब इस रूम से बाहर निकलते हैं ना तो इसी के लेफ़्ट साइड पे ना उसी बाथरूम का दरवाज़ा है और इसका मतलब ये दोनों के साथ अटैच है, लाउंज के साथ भी और रूम के साथ भी। और ये इसके ना बिल्कुल वाइट मार्बल और वाइट ही फर्श है। तो जब अम्मी अब्बू ने सोचा था ना वाइट इसका कलर, तो सबने कहा था ये तो बड़ा गंदा हो जाएगा, आपको बड़ी सफाई रखनी पड़ेगी। तो ज़ाहिर है सफाई तो रखनी पड़ती है साथ साथ, लेकिन ये हमेशा बड़ा साफ़ सुथरा रहता है। हालांकि वाइट है लेकिन फिर भी ना अम्मी इसकी सफाई का बड़ा ख्याल रखती हैं और इसको हमेशा साफ़ सुथरा रखती हैं। ये वेंटिलेशन के लिए ना ये छत में इसका किए में ग्रिल लगाई हुई है, क्योंकि सबने कहा था ना कि गीज़र यूज़ होता है तो अंदर गैस भर जाती है, तो इसलिए ना आप ऊपर वेंटिलेशन रखवाएं। तो ऊपर छत में इसका किया हुआ था और ऊपर जब बारिश वगैरह आती है ना तो उसके ऊपर एक डबल दरवाज़ा है, फिर वो उसको बंद कर दिया जाता है ताकि बारिश का पानी वाशरूम में ना गिरे। और जब लाउंज से निकलते हैं तो 3 चारपाइयाँ उसके साथ ये डाइनिंग टेबल है, जिस पे गेस्ट वगैरह आए या खुद घर वाले भी बैठ के खाना खाते हैं। और जी ये रखा हुआ है इन्होंने आर्टिफिशियल प्लांट, और यहाँ पे ये कॉर्नर में बड़ा प्यारा लग रहा होता है। और ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है, ये भी अब्बू लाए थे बाज़ार से, बड़ा प्यारा ये भी डेकोरेशन है। और ये उसके साथ दूसरा रूम है और ये मेरे भाई और भाभी का रूम है। तो ये भी मतलब बिल्कुल वेल फर्निश्ड है और बड़ा प्यारा डेकोरेट हुआ हुआ है। तो इसमें बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा है। तो ये इसका बेड भी बड़ा प्यारा है और साइड पे ना सोफ़ा है। और ये सोफ़ा ना अम्मी अब्बू का पहले वाला सोफ़ा है। जो भाई लोगों का सोफ़ा है ना वो जहाँ पे शिफ्ट हुए पे हैं ना नौकरी के सिलसिले में, तो वहाँ पे वो अपना सोफ़ा लेके गए हैं। तो ये अम्मी अब्बू का ना पहले वाला सोफ़ा, ये भी अभी तक ठीक है, बहुत पुराना है लेकिन ये अभी तक ठीक है। तो ये इधर रखा हुआ है और ये उनकी भी बड़ी तरीके से सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और इसका ये अटैच बाथ है। इनके बाथरूम के भी ना 2 दरवाजे हैं।
तो अब एक दफ़ा मैं आपको रूम का सारा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये किस तरह, ये दीवार में अलमारी है और उसमें बच्चों की पिक्स हैं, मेरे भतीजों की ना, छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे इनकी पिक्स हैं। तो ये उसका ओवरव्यू हो गया। और आगे चलते हैं, इस रूम से बाहर जब निकलते हैं, हमें ये ज़रा साथ साथ लाइटें भी ऑफ कर लूँ ना, पता तो फिर है इलेक्ट्रिसिटी की बचत करें। और ये ना घर हर वक्त, अब ये नहीं कि ये रूम टूर के होम टूर के मैं करवा रही हूँ तो घर साफ़ है, हमेशा अम्मी इसके सफाई का बड़ा ख्याल रखती हैं और बड़ा ही साफ़ सुथरा होता है। और ये भाई भाभी के रूम के साथ ये वाला रूम है, तो अब इसका टूर करवाती हूँ। और ये रूम ना मतलब ज़्यादातर मेरे यूज़ में होता है, शादी से पहले भी मैं इसे यूज़ करती थी और शादी के बाद भी जब भी ना मैं हूँ बच्चे हों तो इसी में हम सोते हैं, इसी में हमारा सामान होता है। और ये जी मैं एक दिन पहले शॉपिंग करके आई थी, तो ये सारा बेड भरा पड़ा है कपड़ों से, तो इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी मैंने सारे कुछ सेटिंग वगैरह करनी थी। और ये उसमें ना मेरी शादी से पहले ही थी, इसमें इसके नीचे टेबल था, ड्रेसिंग टेबल के तौर पे ये शीशा यूज़ होता था। अब मतलब इस टेबल उठा दी और बाकी सेटिंग वगैरह चेंज कर दी है। और ये बेड और ये 7 बिस्तर हैं, तो सुबह यहाँ पे बिस्तर रख दिए जाते हैं और रात को ना फिर यहाँ से ही रज़ाइयाँ वगैरह कंबल उठा लिए जाते हैं। और इस रूम के साथ जो भाई का रूम है ना, उससे अटैच बाथ, तो उसका एक दरवाज़ा उनके रूम में होता है और एक दरवाज़ा एक इस रूम में। जब वो आए हुए होते हैं तो फिर इधर से बंद कर दिया जाता है, वो यूज़ कर लेते हैं। वैसे यहाँ से जो खुला होता है ये यूज़ हुआ होता है। और इसका ना स्काई ब्लू मार्बल है और ये भी बड़ा प्यारा कलर है। और इसकी भी ना वाशरूम में ऊपर वेंटिलेशन रखवाई हुई है ताकि रोशनी भी आए, और फिर जब ये सर्दियों में गीज़र चलता है ना तो उसकी गैस वगैरह ना भरे, क्योंकि दरवाजे तो फिर बंद होते हैं और उसके अलावा कोई वेंटिलेशन का नहीं है। तो ये ऊपर छत में रखवा दिए हैं दोनों वाशरूम के ना, ऊपर छत में सुराख और उसके अंदर ग्रिल लगा दी और उसके ऊपर फिर डबल दरवाजे हैं। और ये जी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ इस रूम का। इसमें 2 सिंगल बेड है लेकिन उनको जोड़ा हुआ है और वो बहुत बड़े हो जाते हैं, डबल से बड़े। और जब मैं आती हूँ मैं और बच्चे यहीं पे सोते हैं। और इस रूम से भी ये भी हो गया। अब बाहर निकलते हैं और ये आपको सामने नज़र आ रहा है ना, ये अम्मी अब्बू का पहले वाला पोर्शन है, मतलब ये न्यू पोर्शन बना हुआ है, पहले वो वाला पोर्शन होता था, उसमें हमारी बड़ी जाते वहाँ बसते हैं। तो वो भी अभी बड़े तरीके से उसको भी सेट किया हुआ है। ज़्यादातर रिहाइश इसी पोर्शन में होती है, तो उसमें बाकी जो है ना एक्स्ट्रा सामान वहाँ पे रखा हुआ है, कभी वहाँ पे भी चले जाते हैं लेकिन ज़्यादातर ना अब ये यूज़ होता है। तो जी ये हो गया इस पोर्शन का टूर। तो कभी आपको दूसरे पोर्शन भी कभी करवाऊंगी, सेन का करवाऊंगी। तो आई होप आपको मेरे अम्मी अब्बू का घर बहुत पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।